कुतुब मीनार की ऊपरी खिड़की से एक भयावह छाया प्रकट होती है। दिल्ली की ठंडी शांत रात में कुतुब मीनार शाही ढंग से उठ खड़ा होता है। स्याही जैसे कालेपन के खिलाफ एक विशाल छाया। गहरी छायाएं प्राचीन पत्थर से चिपकी हुई हैं, इसकी जटिल नक्काशी को स्पष्ट कर रही हैं। एक ऐतिहासिक स्मारक के माध्यम से हवा की फुसफुसाहट ही एकमात्र ध्वनि है। कुतुब मीनार एक खामोश प्रहरी के रूप में खड़ा है। रात के गहरे रहस्य से उसकी भव्यता और बढ़ जाती है। इसका विशाल रूप तारारहित आकाश की ओर बढ़ता है, जो बीते युगों का एक प्रमाण है। हवा इतिहास से भरी हुई है। प्राचीन संरचना से विस्मय की एक स्पष्ट भावना निकल रही है। फीके चांद के नीचे राहुल, समीर, अमित और विशाल कुतुब मीनार की पिछली गली से सरकते हुए जा रहे हैं। उनके चेहरों पर रोमांच और डर का मिला जुला भाव है। भयानक परछाइयां लंबी और विकृत होकर फैल रही हैं, जो समूह के भीतर बढ़ते तनाव को दर्शाती हैं। अचानक एक दुर्जेय सुरक्षा गार्ड प्रकट होता है, जो अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से उनका रास्ता रोक देता है। दोस्त तेजी से चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच एक खामोश योजना बन रही है। अभ्यास की फुर्ती के साथ वे गार्ड के चारों ओर बुनाई करते हैं। मंद रोशनी में गति का एक धुंधलापन। वे स्मारक के मैदानों की गहरी स्याही वाली कालीमा में गायब हो जाते हैं, जिससे गार्ड उनके पीछे चकित रह जाता है। जैसे ही घड़ी की अंतिम ध्वनि कुतुब मीनार परिसर में गूंजती है, प्राचीन मैदानों पर एक भयावह सन्नाटा छा जाता है। मीनार की मौसम मारी हुई ऊंची दीवारों से रात की हवा में एक हल्की भयावह फुसफुसाहट फैलने लगती है। दोस्तों ने एक दूसरे को चौंकाने वाली नजरों से देखा। उनकी आंखें अविश्वास और बढ़ती बेचैनी से चौड़ी हो गईं। जैसे ही अजीब सी आवाज तेज होती है, उनके चेहरों पर डर की एक स्पष्ट छाया मंडराने लगती है, जो उन्हें अंदर तक कंपा देती है। अदृश्य आवाज आदेश देती है, यहां से जाओ। उसकी भूतिया आवाज आधी रात की खामोशी में गूंज रही है। दोस्त जमे हुए खड़े हैं, प्राचीन फुसफुसाहट और उनके बढ़ते आतंक के बीच फंसे हुए हैं। कुतुब मीनार के उमस भरे अंधेरे में राहुल की टॉर्च की रोशनी जवाबों की तलाश में अंधेरे को चीर रही है। प्रकाश एक ऊपरी खिड़की पर पड़ता है, जिससे एक भयावह दृश्य सामने आता है, जो उन्हें अपनी जगह पर जमा देता है। एक सफेद निराकार प्रेत खड़ा है, जिसका कोई चेहरा नहीं है, फिर भी दो गहरी खोखली आंखें उनकी आत्माओं में झांक रही हैं। निराकार इकाई का भयावह चेहरा दोस्तों के माध्यम से शुद्ध आतंक का एक झटका भेजता है। घबराहट फैल जाती है। एक आदिम चीख प्राचीन मीनार की खामोशी को चीरने की धमकी देती है। आधी रात को प्राचीन कुतुब मीनार परिसर में ठंडी हवा का एक अचानक तेज झोंका आता है, जो एक भयावह अग्रदूत है। दोस्तों के मोबाइल फोन अचानक बंद हो जाते हैं, जिससे वे एक गहरे परेशान करने वाले अंधेरे में डूब जाते हैं। समूह पर एक स्पष्ट बेचैनी छा जाती है। उनके चेहरे अचानक डर से भर जाते हैं। सहज रूप से वे अपनी साझा भेद्यता में आराम की तलाश में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हवा सिसकती है। एक दुखद चीख ऐतिहासिक खंडहरों से गूंजती है, जिससे उनका बढ़ता डर और भी बढ़ जाता है। कुतुब मीनार के दमनकारी आधी रात के अंधेरे में सीढ़ियों से पायल की एक हल्की बेचैन कर देने वाली झंकार गूंजती है। मैं और मेरा दोस्त उस आवाज की ओर सिर घुमाते हैं। हमारी आंखें डर और अविश्वास के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। सीढ़ियां भयावह रूप से खाली रहती हैं। रहस्यमय ध्वनि का स्रोत अदृश्य है, फिर भी निर्विवाद रूप से मौजूद है। झनझनाहट तेज होती जाती है। एक अनदेखी इकाई की तरह हमारे चारों ओर घूमती है, हमारे बढ़ते डर पर अपनी पकड़ मजबूत करती है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। प्रेत की धुन छाया में छिपे एक अज्ञात आतंक का एक भयावह प्रस्तावना है। कुतुब मीनार की प्राचीन दीवारों से एक हल्की डरावनी चमक निकल रही है, जो भूतिया परछाइयां डाल रही है। अमित की आंखें आदिम आतंक से चौड़ी हो गई हैं। उसका हाथ कांप रहा है, क्योंकि वह पागलों की तरह दीवार की ओर इशारा कर रहा है। प्राचीन दीवार के ताने बाने से गहरे लाल खून जैसे निशान धीरे धीरे और जानबूझकर रिसने लगते हैं। भयानक दाग मुड़ते और ऐंठते हैं। उनकी डरी हुई आंखों के सामने विकृत अपरिचित आकार बनाते हैं। हवा भारी हो जाती है। एक अनकहे दम घोंटने वाले डर से घनी हो जाती है। जैसे ही दोस्त जमे हुए खड़े होते हैं,
अपनी सांसें रोके हुए अमित की आवाज, डर की एक कच्ची फुसफुसाहट खामोशी तोड़ती है। वो देखो, फीकी चांदनी के नीचे कुतुब मीनार के प्राचीन पत्थर खामोश खड़े हैं, जो पूरे परिसर में लंबी भयावह छायाएं डाल रहे हैं। राहुल पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें चांदनी रात में मैदानों को पागलों की तरह खोज रही हैं। उसके चेहरे पर एक बढ़ता हुआ डर अंकित है। एक भयावह एहसास होता है। विशाल चला गया है, रात में बिना किसी निशान के गायब हो गया है। विशाल का केवल उसका जैकेट बचा है, जो ठंडी पथरीली जमीन पर पड़ा है। उसकी अनुपस्थिति का एक मौन प्रमाण है। मेरे दोस्त जम गए हैं। उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। आंखें सदमे और अविश्वास के मिश्रण से चौड़ी हो गई हैं। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, जिसे केवल रात की फुसफुसाहट और हमारे दिलों की धड़कनें ही तोड़ पाती हैं। कुतुब मीनार की ऊपरी खिड़की से एक भयावह गूंजती हुई हंसी निकलती है, जो आधी रात की शांति को भेदती है। वह अशुभ ध्वनि प्राचीन परिसर में गूंज रही है। अंधेरे में एक भूतिया उपस्थिति। मेरे दोस्त और मैं डर के मारे जम गए हैं। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे हैं। रोंगटे खड़े हो गए हैं उस डरावनी आवाज से। एक सफेद छाया प्रकट होती है। उसका रूप अस्पष्ट फिर भी भयावह है। जैसे ही हंसी तेज होती है, डर से अभिभूत होकर हम बेतहाशा भागते हैं। हमारी घबराई हुई भागदौड़ दमनकारी प्रेतवाधित हवा में गूंजती है। भोर की पहली किरण कुतुब मीनार के प्राचीन पत्थरों पर लंबी भयावह छाया डालती है। एक मौन प्रहरी, एक गार्ड, उसकी वर्दी चुस्त, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें, मीनार के पास 3 आकृतियों को फैला हुआ पाता है। राहुल, समीर और अमित जमीन पर अचेत पड़े हैं। उनकी स्थिरता उभरते हुए दिन के बिल्कुल विपरीत है। गार्ड की आंखें दृश्य का जायजा लेती हैं। एक भयावह एहसास होता है। विशाल गायब हो गया है, बिना किसी निशान के। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी आशंका छा जाती है, मानो वह समझ गया हो कि यहां कुछ भयावह घटित हुआ है, जो स्पष्टीकरण से परे है।